अक्षय तृतीया का पावन पर्व। घर के दरवाजे से फेंक दें यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में अत्यंत पावन, मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता, यानी कि इस दिन जो भी काम किया जाए उसका फल कई गुना मिलता है और वह कभी घटता भी नहीं है। यही वजह है कि इस दिन जब यज्ञ, पितृ तर्पण और दान पुण्य किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन शुभ लाभ और सफलता मिलती है। इस दिन सोने या उससे बने आभूषण खरीदने की भी परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदने से सुख समृद्धि आती है तथा भविष्य में धन की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं के लिए अक्षय तृतीया बड़ा पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु जी के अवतार परशुराम जी धरती पर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि अक्षय तृतीया को परशुराम जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं दूसरी मान्यता यह है कि भागीरथ जी के प्रयासों से सबसे पावन गंगा जी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। यह दिन रसोई और भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो लोग विवाह करते हैं उनमें हमेशा प्रेम संबंध बना रहता है। यही नहीं, इस दिन तमाम मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, नया व्यापार या किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है इस दिन जो भी नया कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर समुद्र, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या फिर अपने घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल या किसी तीर्थ का जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी जी की शांत चित्त होकर पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद, पीले रंग के कमल या गुलाब के पुष्प से करनी चाहिए। नैवेद्य में गेहूं, जौ, चने का सत्तू, मिश्री, नीम की कोपल, ककड़ी और चने की भीगी दाल भगवान लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित की जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ही सुख, सौभाग्य, समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाला प्राणी सूर्य लोक को जाता है। जो इस तिथि को उपवास करते हैं वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायक होता है। इस दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, मौसमी फल, इमली, वस्त्र, अन्न, जौ इत्यादि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पानी के मटके में पानी यानी कि साफ जल भरकर किसी ब्राह्मण को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है इससे पितृ भी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई आपके द्वार पर आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन दान नहीं कर सकते तो दान का प्रण लेते हुए आप कुछ रुपए उठाकर रख दें और बाद में जब आप दान कर पाएं तब उन रुपयों से सामान खरीदकर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आपको अक्षय तृतीया पर दान करने का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया तिथि मां लक्ष्मी जी को समर्पित है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। धन की देवी मां लक्ष्मी पवित्रता और सात्विकता की प्रतीक हैं। मां लक्ष्मी अभावों का अंत करती हैं।
माँ लक्ष्मी का पूजन करने से कर्म, विचार और व्यवहार सकारात्मक बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। जो भक्त अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का पूजन ककड़ी, मौसमी फल, सत्तू आदि से किया जाता है। खीर का भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को पुष्प और चंदन अर्पित करके माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके धन में दोगुना, तीगुना, चौगुना या अनादि वृद्धि हो, तो आप भी धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया पर करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको केवल नमक से करना है। नमक हम सभी के रसोई घर में उपलब्ध होता है। नमक में एक अलग ही तरह का आकर्षण होता है, इसीलिए नमक से कई तरह के उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति निहित होती है। ज्योतिष शास्त्र में नमक को चंद्र, शुक्र और राहु का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक के कई फायदे होते हैं जो हमारे घर परिवार की सुख समृद्धि से जुड़े होते हैं। दोस्तों, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि लड़ाई झगड़े, अशांति के माहौल के पीछे की वजह है नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से न केवल लड़ाई झगड़े होते हैं, बल्कि साथ ही लगातार घर में कोई न कोई बीमार बना रहता है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम नहीं रहता। सब कुछ होने के बावजूद भी मन उदास सा रहता है, आलस्य रहता है। इस वजह से घर में गंदगी रहती है, घर की साफ सफाई नहीं हो पाती। और जिस घर में गंदगी और अशांति, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे आसान उपाय है नमक। माना जाता है नमक में नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट करने की शक्ति निहित होती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अक्षय तृतीया की रात को थोड़ा सा सेंधा नमक लें। सेंधा नमक जो व्रत का नमक होता है, अगर वह ना हो तो आप सादा नमक भी ले सकते हैं। अब आप एक कागज लें। कागज के ऊपर आप छोटी आधी चम्मच नमक रखें। अब इस नमक को आप अपने रसोई घर में रख दें। इसी तरह से एक और कागज पर आधी छोटी चम्मच आप नमक रखें और अपने बेडरूम में रख दें। इसी तरह आप अपने घर के हर कमरे में, बाथरूम में, आंगन में, बालकनी में, छत पर, हर जगह आप लगभग आधा आधा चम्मच नमक एक कागज पर रखकर रख दें। रात भर आप नमक को घर में ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाने से पहले आप सारे नमक को इकट्ठा कर लें और इस नमक को अपने घर से बाहर किसी नाली में डाल दें। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस नमक को अपने घर में ही वॉश बेसिन में बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। घर में लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। आपको अपनी सेहत में सुधार लगेगा। आपको एनर्जी महसूस होगी। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपके घर में समस्या ज्यादा है तो आप इस उपाय को प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार की रात्रि को अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है,
या नौकरी कर तो रहे हैं लेकिन लंबे समय से उन्नति नहीं हो पा रही है। व्यापार कर रहे हैं, उसमें लगातार घाटा चलता आ रहा है। व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप अक्षय तृतीया की शाम को थोड़ा सा पिसा हुआ नमक अपने दाहिने हाथ में लें और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब इस नमक को आप अपने सिर पर से 3 बार बारें, यानी कि क्लॉकवाइज आप इस नमक को अपने सिर पर 3 बार घुमाएं। नमक सिर पर घुमाने के पश्चात आप इस नमक को अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दें। ध्यान रखें दोस्तों, यह नमक आपको तुरंत ही अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर फेंकना है। नमक फेंकने के बाद आपके हाथ पर जो नमक लगा हुआ है उसे आप तुरंत पानी से धो लें। उस नमक को आप इधर उधर ना पोंछें। और यह भी ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, क्योंकि अगर यह उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति टोक देगा तो आपको इस उपाय से लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस उपाय को करने से आपके व्यापार के ऊपर, आपकी नौकरी, आपके काम के ऊपर या आपके रुपए पैसे के ऊपर किसी की भी बुरी नजर लगी होगी या कोई रोक टोक होगी या नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह सभी दूर हो जाएगी। ऐसा करने से आपके काम में बरकत होगी और आपके बिगड़े काम भी जल्दी ही बनने लगेंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर घर से नकारात्मक ऊर्जा, गरीबी, दरिद्रता को दूर करने के लिए आप यह उपाय अवश्य ही करें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।